चमरा रोड पे जमीन राजन सिंह बुढ़ा के बाप माधो सिंह की थी क्या? मंदिर माफी की जमीन थी। देश आजाद हुआ उस दिन से लेकर आज तक कैसे दुकानें बन रही हैं? पोक के पहाड़ की तलहटी में 500 बीघा जमीन पे कब्जा हो रहा है। गिरावड़ी के फार्म हाउस में ऐसे गरीब कुमाऊत की जमीन दबाई है जिसको देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुंह वहां जाके आया। उसके पिता की जब मृत्यु हुई तो मैं बैठने गया था। बदन पर कपड़ा नहीं, ईमानदारी की बात करता हूं, क्योंकि उन मातृ शक्ति ने सबने कहा उस मूर्ति के सामने खड़े होकर झूठ बोलना मत। वैसे आदत भी कम है झूठ बोलने की। बदन पर कपड़ा नहीं उस बेटे के, नंगे बदन बैठा। बोला भाई साहब मेरे बाप को ले जाकर इन्होंने 100 गज जमीन मांगी। रात दिन लगातार दबाव बनाया, पुलिस ने बनाया, एसडीएम ने बनाया, मंत्री है इतना बड़ा आदमी है, 100 गज जमीन देने में क्या दिक्कत है? बोला 100 गज क्यों चाहिए? बोला मेरी जमीन में पानी था और 100 गज जमीन खरीदने के नाम पर रजिस्ट्री जब कराई तो 4 बीघा जमीन थी, पूरी करा दी। रोता रोता मेरे पास आया, मुझे आंदोलन करना है, मुझे धरना देना। मैं कहां बैठेगा? बोला तहसील के सामने। मैंने कहा तू तहसील के सामने बैठेगा, ये पीछे से गुंडा वहां कब्जा कर लेगा, जिंदगी में जमीन मिल नहीं पाएगी। आज भी वो रजिस्ट्री किसी और के नाम पे करा के खुद वहां कब्जे करके बैठा हुआ। एक जगह की चर्चा करना चाहते हैं आप, कई हत्याएं हुई। आजकल राजेश पायलट के लिए सचिन पायलट के साथ लेकर गुर्जर जाति को जिंदाबाद का नारा लगाना चाहता है। सारे के सारे लोग उन्हीं परिक्रमाओं में से निकल के आए, वहां चक्कर लगाते लगाते गुर्जर समाज के अंदर से। गुर्जर समाज कहता है सचिन पायलट तेरा नेता हो सकता है, तू उसके पास मंत्री बन सकता है, पर मदन मणकस की हत्या को गुर्जर समाज भूला नहीं है। चिंता मत कर, तेरा तो हिसाब हम करके चलते। ये राजस्थान बहुत बड़ा, सीकर के इर्द गिर्द नागौर भी है, चूरू भी है, झुंझुनू भी है, बहुत से जिले हैं। सीकर में किसान की हत्या करने के बाद हत्यारों को सिर्फ पोंख ही नजर कैसे आया? क्योंकि गुंडे वहां पैदा होते हैं, गुंडे वहां के हैं। घर में 12 पहले से बैठे थे, अब सीकर के गुंडे लाला के छोड़े जा रहे हैं। इंसानों की हत्याएं के लिए गुंडे बुलाए जा रहे हैं, जानवरों को मारने के लिए भगेरे बुलाए जा रहे हैं। तुम कहां से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो? एक किसान समुदाय कई बार मुझे बड़ी बड़ी बातें कहता है, हमारों के बिगड़ा है। यार मैं बहुत देखा यहाँ का, ये कहने के लिए है, मात्र सच्चाई भुगतना चाहते हो तो दिन कभी मेरे साथ चलो। एक व्यक्ति आज तक वहां जाकर आपके सामने कोई मीटिंग कर नहीं पाया, कोई वहां चर्चाएं कर नहीं पाया। अकेला एक जान हथेली लेकर घूमता रहता हूं। ये तो आप लोग पीछे खड़े हैं और ये सारे के सारे लोग, ये पार्टी की टीम भावनाओं के साथ काम करती है, इसलिए वहां काम कर पाते हैं, वरना उन गुंडों से लड़ना इतना आसान काम है नहीं। तो वो कई बार मैं चुनाव में आपको कहता था कि एक बुढ़ बड़ा सा होल गमाने बढ़गो, आंखें आंधो हो, बाहर घालो जोर जोर सु, काटो रे काटो रे काटो। शीरचंद जी पिटिया को बोलो बावली बात क्यों करे, आंखें तो आंधो, अपना हाथ तो भगवान दिया, ये भीत का हाथ लगा ले, दरुजो खुल्लो पड़े है, चल लगो जरा दरुजो दिखा जाएगो, जरा बाहर नहीं निकल जाए। बोलो ठीक है बात, लगा लियो हाथ बीत के, चाल तो गयो, दरुजो सिर में टाइट मत खाज चाल लगे, खाज खोल लागो, दरुजो निकल गो, आप आगन जाते रहिए। चक्कर 4 काटिया पण एक भी बार दरवाजो हाथे को नहीं। अगर सिर में खाज चालेगी तो न्याय है कि अगली बार करोगा थे, वरना सिर के साफी बांध लो। अरे बात ने तय कर लो क्या बड़ा टाइम में अन्याय के खिलाफ लड़वा के लिए जगह लोग अति दूर से थारे बीच में थान जगाबा ने चेताबा ने समझाबा ने आया ही, आगे बात ने मानवा की कोशिश करो, ये बात ने समझवा की कोशिश करो। और सरवण जी थाने कह जाऊं, चिंता ही मत करो, मैं भी साथ हूं, सारा लोग भी साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ, कमल का फूल को ही बटन दबानो, हम कोई दोहरा नहीं कर। गलती कदे कोई को नहीं करे, गलती करने जगह की 156 सीट 182 में आया को नहीं करे। आप भारतीय जनता पार्टी है, कोई दिमाग में घूम ले के, कोई कुर्तो लम्बो पहन ले के, कोई बाल चोखा बना ले, कोई डाई कर ले, आज दे निकाल दे। आप भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री की टिकट काट दी, मंत्रियों की टिकट काट दी, और जब गुजरात में 156 जीत रहा है मात्र विकास का नाम पर। यही ना चाह गया मैं बनता ना तो कोई बन जाता। और हिमाचल में अगर कोई नुकसान हुआ तो हमारी आपस की फूट हुई है, कोई शक नहीं है। बहुत सोच समझ कर काम करवा की जरूरत है, करें लोग। बोर्ड की सूले के दिल्ली तक लोगों का आदमी बैठा है,
बाकी सारी एजेंसियां ही कोई सर्वे करा रहे हैं, कोई टीम ने भेज रहे हैं, कोई यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हर एक चीज मगन जाए है। कोई गलत काम करवा का दिमाग में राख जो मत। कई बार संवेदना हुआ है और अब बात भी सही है। कोई यह सोचे कि 200 की 200 जीत जाए तो संभव नहीं। 170 जीत जाएंगे, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, थे कोई का पंजा ऊपर कर देगा, तारे क्या होगा लिया फिर जो पार ट्रांसफरी को नहीं और वोट ही दिया, हार सड़क ही को नहीं मड़ी। ये सारे काम तब होते हैं जब उन सरकारों में हमारा अपना कोई नुमाइंदा होता है। कल रात को मैं श्री राम सोनी बड़ा गांव की शादी में गया था, बहुत देर, पूरा सोनी समाज एक जगह हो गया। बहू को आशीर्वाद, बेटी को आशीर्वाद दो, फोटो खिंचवाओ। पहली बार जिंदगी में बुलाया उसने। सारा सोनी समाज 6 साल पुरानी बात को गांठ बांध के बैठा था कि हमारे घर में बावरी समाज ने गोलियां चलाई, चोरी करी, हमारा सोना लूट के ले, रुपए लूट के ले गए। पूरे रिश्तेदारों से कह रहे थे ये व्यक्ति था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उदयपुर वाटिका नेतृत्व कर रहा था। श्री राम सोनी ने भले मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन राजस्थान की विधानसभा को चलने में दिक्कत आ गई, पसीने आ गए। मैंने कहा विधानसभा चलेगी तब जब मेरे गांव में अन्याय हुई है, वहां गोलियां चली है, उनको पकड़ा जाएगा। 24 घंटे में उनको पकड़ा गया चोरों को। ये तब होता है जब कोई आपकी भावना का आदमी वहां जीत कर जाए, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की विचारधारा का कोई जीत कर जाए, तब ये बातें संभव हो पाती है। शहीदों का सम्मान हमने किया, किसानों का सम्मान हमने किया, आपकी बिजली के बिल माफ किए, आपके टोल टैक्स माफ किए, आपके 50,000 के कर्जे माफ किए, आपको स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए सुबह कोई बीमार होता था, एसएमएस में पहुंचने से पहले भामाशाह योजना में कार्ड आपका बनवाते थे। स्कूलों में पोषाहार बच्चों को दूध पिलाने का काम हमने किया। सड़कों पर धर्मशालाओं के सामने, अस्पताल के सामने, कॉलेज के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने, बस स्टैंड के सामने हमने अन्नपूर्णा रसोइयां खड़ी करवाई। आप इतनी जल्दी ये सारी चीजों को भूल गए। आपको तो मात्र एक आदमी ने आकर कहा, जिसको किसी बात का पता नहीं, जिसके बाप को यह नहीं पता था कि लाल मिर्च कहां होती है और हरी मिर्च कहां होती है, उसकी औलाद ने आकर कहा जयपुर में कि बाद 10 गिनते सारा कर्जा माफ करूंगा। आपने तो बजा दी तालियां। ओह, वसुंधरा जी ने मात्र 50,000 ही माफ किया है, ये तो 2 लाख माफ करेगा, करवा लिया। हो गया संपूर्ण कर्जा माफ, हो गया बेरोजगारी भत्ता, चल गई अन्नपूर्णा रसोई, हो गया भामाशाह का स्वास्थ्य कार्ड से इलाज। चिरंजीवी योजना लेके आए मुख्यमंत्री जी, आज जाओगे 6 महीने बाद आपका कार्ड बनेगा। मेरा नहीं बना, कसम खा के कहता हूं मेरा। मैंने भी कहा यार मैं, मेरे से गरीब आदमी कौन होगा, सारे दिन गांव में घूमता रहता हूं, बच्चों की मर्जी, कमाते हैं, नहीं दे पैसे, दे ना दे, मैं तो जनता का सेवक हूं, मेरा भी कार्ड बनाओ। ईमानदारी से कह रहा हूं, 6 महीने से घूम रहा हूं, कभी अंगूठा नहीं मिलता, कभी आईडी कार्ड नहीं मिलता, कभी जयपुर जाने का मेरे को टाइम नहीं मिलता। ये आपका कार्ड बनाएंगे, ये आपका इलाज करवाएंगे, ये सोचो ही मत, सोचो ही मत के थालों क्यों बढ़ जाएगा। और करेंगे, बनेगा कहां से? 4 साल से मात्र राजस्थान में एक 2 ही काम हो रहे हैं। एक बनना चाहता है, एक बने रहना चाहता है, इसके सिवा कोई झगड़ा नहीं। राजस्थान एक मुख्यमंत्री बनना चाहता है, एक मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है। 4 साल में इसके सिवा कोई लड़ाई आपने देखी? हम 4 जितने लोग आए हैं आपके बीच में, और हम अपने अपने स्वार्थों में लग जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का भला हो सकता है? वो तो लगे हैं आपके सामने। होटलों में इसलिए नहीं गए कोई सरकार पे खतरा था, होटलों में इसलिए गए कि जो मुख्यमंत्री है वो सोचता था मेरी कुर्सी नहीं चली जाए, और जो दूसरा था वो सोच रहा था मैं इस कुर्सी पे बैठूं कैसे। और कोई झगड़ा नहीं था, न भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कुछ किया, न विधायकों ने उनके साथ कुछ किया। मात्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी हथियाने के लिए काम चल रहा है। ऊपर से कोरोना ने कर दिया। रही सही बात में, अभी हमारे तो सबसे बड़े गौ सेवक सरपंच साहब ही हैं, आपके सामने कहते लंपी बीमारी। सरपंच साहब, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को इस पूरे राष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ था, उसको भी नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से इलाज करवाया। पूरे देश में मुफ्त में उसने वैक्सीन लगवाई और इलाज करके लोगों की जान बचाने का काम किया। ये सरकार छोटी सी बीमारी लंपी गायों की थी, गौ माता को नहीं बचा पाई राजस्थान की सरकार, इसकी शुरुआत कर क्या सकती है? सोचने का विषय है। अगर आप सोचोगे नहीं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं,
आगे जितना अंधकार में समय आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की कोई ताकत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक नहीं सकती, पर उदयपुर वाटी उसमें शामिल होगी कि नहीं होगी, तय आपको करना है। उसमें आपका सहयोग होगा तो वापिस उदयपुर वाटी का विकास होगा, न्याय भी मिलेगी, शांति भी रहेगी। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और आपको मुझे किसी बात पे कोई डाउट नहीं है, मैं आपको आगाह करने आया हूं। और आज बड़ी पवित्र जगह है, क्योंकि सब के सब बड़ा, मुझे एक बात का गर्व और है, जिस प्रतिमा का अनावरण हमने किया उसके सामने सब लोग कम से कम ये बात तो कहते हैं कि पवित्र जगह है, यहाँ झूठ मत बोलना। मैं तो उनको नतमस्तक खुद भी हूँ, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा यहाँ मीटिंग करना सफल हुआ कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान देना, इन देवताओं की तरह इनको शुरू तो कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपका स्वागत है।